हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फटाफट से सारे बच्चे लाइव आ जाओ और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों का ऐसा ही प्यार बरकरार रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलो बच्चों, फिर क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं धाकड़ तरीके से। ठीक है बच्चा? तो आपको लास्ट क्लास में सिखा रहा था कि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? और तैयार हो सभी लोग यहाँ पे आज की क्लास के लिए? एक बार कमेंट कर दो, हाँ सर हम तैयार हैं, हम बिल्कुल लाइव आ चुके हैं फटाफट से। चलो भाई, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पे, यानी कि परीक्षा से रिलेटेड सवाल पे। अगर हम बात करें यहाँ पे परसेंटेज की, तो परसेंटेज में देखो बच्चा क्या होता है, लगभग 16 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 16 टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? बिल्कुल भाई, प्रेम प्रकाश, नीतीश, निशा, ओके, ठीक है ना? हम मैराथन क्लास जल्दी लेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग क्लास लेने वाले हैं। बिल्कुल रेडी हो, है ना? रेडी हो या रेडी हो तुम, ये बताओ। चलो बच्चा, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं और तैयार हो जाइए सवाल नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने निकल कर आ चुका है। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ, ध्यान समझना। लिखा है कि आपके चरण स्कोर्ड 54 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। हाँ, कह रहा है सर रेड बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अरे रेड नहीं, तुम ग्रीन, येलो, पीली, लाल किताब जो भी करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? कॉन्सेप्ट मेरे होंगे, सवाल जिनको उठाना उठा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, है ना? क्योंकि मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा है और मुझे पता है कि तुम भी कर सकते हो। चलो लिखेंगे, चरण ने क्या किया भैया, एक एग्जाम हुआ था जिसने 54 अंक प्राप्त किए थे, जो कि टोटल अंक का कितना था, 72% था। आपको बताना था वो टोटल जो एग्जाम था वो कितने नंबर का एग्जाम था। यार एक बात बताओ, टोटल जो मार्क्स होता है हमेशा क्या होता है, 100% होता है। टोटल मार्क्स कितना होता है, 100% होता है। अब उसको मिला है 72%। परसेंट में तो मिला है 72, लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर, तो नंबर उसके कितने हैं, 54 नंबर है। टोटल नंबर आपको बताने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चा ये है कि जो 72% का मार्क्स है, ये किसके बराबर है, ये आपका 54 मार्क्स के बराबर है। क्लियर है? पूछा था टोटल मार्क्स कितना, तो टोटल मार्क्स आपका ऑलवेज कितना होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। तो अगर 1% निकालेंगे तो कितना आएगा सर, 54/72 आएगा। 100% निकालेंगे सर, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सर 9 का टेबल आता है क्या? 9 का 8 गुना होता है बच्चा, 9 का 6 गुना होता है। ठीक है ना? या फिर आप देखो 18 का देख लो ध्यान से। 18 का टेबल आता है तो 18 का 3 गुना होता है, 18 का 4 गुना होता है। ठीक है ना? क्या होता है, 18 का 3 गुना 54 हो गया, 18 का 4 गुना हो गया क्या, 72 हो गया। 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा सर, 25 आएगा। और 25 इंटू 3 कितना आएगा सर, 75 नंबर आएगा। मतलब टोटल कितना, 75 का था। 75 नंबर का टोटल पेपर था। कितने का था, 75 का टोटल क्या था, पेपर था। तो राइट आंसर क्या आएगा सर, 75 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 75 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जहरीला आंसर हो जाएगा। 75 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? इजी क्वेश्चन था। आपसे बोला था क्वेश्चन बेटा कि टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स कितना था, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, आपसे बोला था। तो टोटल मार्क्स कितना था यानी पूर्णांक कितना था, तो आपका आंसर आ जाएगा 75 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? अब देखो बच्चों क्या है ना, कि काफी सारे बच्चों ने बोला सर थोड़ा सा तेज पढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे कहने का जो मकसद है वो यही कहने का मकसद है मेरा, कि अभी आपको मैंने काफी सारी चीजें पढ़ाए हैं। ठीक है ना? यही मैंने आपको काफी सारी चीजें पढ़ाई हैं। अब हम थोड़ा चीजों को ना स्पीड में करेंगे। कैसी? थोड़ा चीजों को हम स्पीड में करने की कोशिश करेंगे अब, क्योंकि आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग पढ़ा ही दिए थे आपको। सॉरी। देखो, अब रवि क्या हुआ, रवि के एग्जाम में 72% मिलता है, जो कि 360 के बराबर है। मैक्सिमम मार्क्स बता दो जरा। तो बच्चा जो 72% की वैल्यू है, ये किसके बराबर है, ये आपके बराबर है 360 की। क्लियर है? तो 72 का कितने गुना होता है, जस्ट 5 गुना होता है। कितना, 5 गुना। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100% होता है। सर 100% की वैल्यू क्या आएगी, 5 गुना। सर परीक्षा कितने नंबर की थी, 500 नंबर की थी। आपका आंसर आएगा सर 500 आ जाएगा, 500। ठीक है? 500 क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो सबका आया क्या? हम्म। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना? एग्जामिनेशन रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आ गई ना? सभी को आ रहा है समझ में? थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूं।
भैया 72% मिल रहा है। अरे यार 72 का मतलब 360 है, तो 100 का मान कितना 500 हो जाएगा, क्योंकि 72 का 5 गुना था, यानी 1% का वैल्यू होता है। ये क्या होता है आपका 1% आपका आंसर होता है। सर 500 जहरीला आंसर है, बिल्कुल मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। ये क्वेश्चन आपका यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। नीतीश चौधरी कह रहे हैं सर नहीं समझे। भैया तुम बहुत ना समझो फिर तो, है ना। क्लियर है। लिखा हुआ ऋषि ने एक परीक्षा में 75 अंकों के साथ में 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किए। आपको बताना है कितना परसेंट नंबर मिला। तो भैया कितना परसेंट नंबर मिला कैसे निकालेंगे, कितना मिला ऋषि को। सर ऋषि को मिला 66, कितने में से भैया 75 में से, कितने में से 75 में से, और इंटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। इतना क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल पहले जैसा ही कर सकते थे। तो आपके पास में कितना आएगा, देखो 25 का टेबल आता है 3 बार, 25 का पहाड़ा आता है ना 4 बार में, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा सर 22 आ जाएगा, और 22 का मल्टीप्लाई अगर 4 के साथ करेंगे कितना आएगा सर 88%। कितना परसेंट नंबर मिला सर 88% मिला, मतलब बढ़िया स्कोर मिला, ठीक ठाक नंबर मिला उसको। कितना मिला 88%। जारी बार बार ठीक है, समझ गए सभी लोग ना। बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अब इसमें टाइप 2 देखेंगे ध्यान से, इसके अंदर अब टाइप 2 देखेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे लेवल हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे। अब यहां पे जरा देखेंगे, टाइम देखेंगे। लिखा गया किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक स्टूडेंट को 36% नंबर चाहिए। मैंने आपको बताया था एक ऐसी बाउंड्री लाइन होती है जिसमें आपको पार करने के लिए क्या चाहिए होता है 36% नंबर चाहिए होता है, लेकिन उस स्टूडेंट को क्या मिला 190 नंबर मिला, और वो क्या हो गया 35 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब यही है कि अगर उस स्टूडेंट को 35 नंबर और मिलता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। क्या हो जाता पास हो जाता। मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट को 36% नंबर मिलता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसको मिला कितना है बच्चा 190 अंक मिला है। अगर मैं उसको 35 और दे दूं तो पास हो जाएगा, मतलब वो कितने के बराबर हो जाएगा वो 36% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। कितना हो जाएगा वो। आप जैसा टीचर बनने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करो अभी चुपचाप, नौकरी लो चुपचाप, ठीक है। टीचर बनने का ख्वाब बाद में देखना। चलो ये हो गया। इसका मतलब बच्चा यही होगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 225 आएगा, यानी 36% की वैल्यू पता है। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे हम, तो आप कहोगे सर 1% का मान निकालेंगे तो 225 हो गया, और बटे में कितना हो गया 100 हो गया, और इंटू सॉरी बटे में कितना हो गया अपॉन में कितना आएगा 36 आ जाएगा, और इंटू कितना 100 आ जाएगा। ठीक है ना। 9 का टेबल आता है क्या तुमको, आता है क्या 9 का टेबल। 9 का 4 गुना होता है मेरे भाई, और 9 का कितने गुना होता है ये, तो 9 का 25 गुना होता है, ठीक है ना। 25 गुना 4 का मतलब ही कितना गुना, तो ये भी आपका 25 गुना, और 25 और 25 कितना 625। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 625 इज द राइट आंसर। कितना आएगा 625 आ जाएगा। सर डी ऑप्शन को लॉक कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना 625। बिल्कुल सोनू कुमार तुम्हारा सही है। बाकी लोग बताओ। भाई एक स्टूडेंट का उसको 36% नंबर चाहिए थे, 36% नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, मिला उसको कितना सर 190 अंक मिला है, बेचारा फेल हो गया। कितने नंबर से 35 नंबर के। हमने उस पर दया कर दी, मैंने कहा एक काम करो बेटा ले जाओ तुम, मैंने उसको 35 नंबर दे दिया। तो 35 नंबर देते ही कितना हो गया 225 हो गया, यानी पास। पास कितने पे हो रहा था, पास हो रहा था 36 पे। ठीक है ना। ये आपका आंसर। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, अभी लेवल 2 है ना। टाइप है इसके आपके टाइप वाइज है, तो टाइप 1 हो गया, टाइप 2 है आपका। नीतीश चौधरी बेटा तुम्हारा तो कोई समझा ही नहीं सकता, पागल वागल है क्या, तो दिमाग से थोड़ा सा हटा हुआ है क्या। तो जो पहले मतलब पहले टाइप में दिक्कत है तो ये कहां समझ में आएगा। क्या ही है यार, हद है मतलब कुछ भी। इसमें क्या था 36% में पास हो रहा था, 190 नंबर मिला था, 35 और दे दे तो पास हो जाएगा। 36% की वैल्यू पता है, 100 का मान निकालना है। अगर ये भी नहीं निकालना आया बेटा ब्लॉक करवा दूंगा तुझे तो यहां से मैं, ठीक है ना। अगर ऐसा फालतू तेरा बार बार कमेंट आएगा नहीं समझ में आ रहा, जाके घर में बैठ जा, फिर चूड़ियां पहन ले घर में बैठ जा, कोई मतलब नहीं तैयारी करने का। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, 67 नंबर मिलता है, 13 अंकों से फेल है।
मतलब उसको पास होने के लिए क्या चाहिए, 40% नंबर चाहिए। अगर वो पास होना चाहता है, अगर वो चाहता है कि पास हो जाए तो उसको 40% नंबर चाहिए। लेकिन मिला उसको कितना है बच्चा, तो मिला उसको 67। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 13 अंकों से फेल था, अगर मैं 13 अंक दे दूंगा तो पास हो जाएगा। तो यानी 13 अंक दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब आप कहोगे सर 80 अंक का आपका पासिंग मार्क्स था। परसेंट में 40 था, नंबर में 80 था, तो 40 का मान अगर 80 है तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू क्या, अरे 40 का मान 80 है यानी 2 गुना है, तो 100 का मान भी क्या आ जाएगा, 200। यानी परीक्षा का जो पूर्णांक था, टोटल मार्क्स कितना था, 200 था। आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। खत्म। यार बच्चों वाले सवाल है, इसमें भी तुम कहते हो पता नहीं क्या समझ में नहीं आता। अगर ये नहीं आता तो भैया प्लस माइनस गुणा भाग क्लास 6-8 में एडमिशन करवा लो फिर। ये तो बहुत बच्चों वाले सवाल है, फालतू में लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ताकि इसका मैं नोट्स आपको बना के दे सकूं मैं, कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। वरना मैं लिखता थोड़ी ना, ये सब तुमको लग रहा है लिखने की जरूरत है, नहीं लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया, एक परीक्षा में एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 45% नंबर चाहिए। ठीक है ना, सीसेट का आईएएस का सवाल है, आईएएस के प्री का सवाल है। लिखा हुआ वह 50 अंक प्राप्त करता है, 4 से फेल हो जाता है। इसका मतलब है उसको अगर पास होना है, अगर वो चाहता है कि पास हो जाए, उसको कितना परसेंट नंबर चाहिए, 45%। लेकिन 45% तो ठीक है, लेकिन नंबर कितना चाहिए। अब बोलोगे सर 50 अंक मिलता है और वो 4 अंक से फेल हो रहा, यानी 4 अंक उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा वो। ठीक है ना, हाँ क्लियर है। कितना हो जाएगा आपके पास में, 54 हो जाएगा, है ना। ये डायलॉग बाजी बंद कर दो, थिंक विदाउट थिंक दुनिया भर की, है ना। तो आपको चाहिए क्या, 100% चाहिए। 100% का मतलब क्या होता है, 54 होता है, अपॉन में 45 होता है, और इंटू कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, 9 का टेबल आता है सभी को, 9 का टेबल आता है, 9 का 5 गुना होता, 9 का 6 गुना होता। अब 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 इंटू 6 कितना आएगा, 120 आ जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आएगा, टोटल मार्क्स कितना था, 120 था। 120 आपका राइट आंसर है। सवाल खत्म, बस। सर न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, क्या करें, छोड़ के भाग जाए क्या इसको। कभी कभी मेरा बस मर्ज करे ना, तो जैसे आपको ऑफलाइन फीस ले आते हैं ना 8,000 10,000, उतनी फीस लें, 20 बच्चों को पढ़ाएं, बस सुकून रहेगा, कम से कम उनको पढ़ा तो सकेंगे। कम फीस में ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो फालतू फालतू कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अब जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा मैं छोड़ नहीं सकता, आपको छोड़ के जाना तो जा सकते हैं, स्वागत है आपका। चलो, लिखा हुआ है रमेश को एक एग्जाम में, अब देखो इसका टाइप 3 है, चाहे आपका ये टाइप 3 है, ध्यान समझना, टाइप 3 आपका है, थोड़ा सा चेंज होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2014 का ये सवाल है। लिखा है रमेश को एक एग्जाम में पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए थे, उसको 24% मिला है और वो 9 अंक से फेल हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, दो तरीके आप समझो, दो तरीके से आप ये समझो कि भैया उसको पास होने के लिए कितना चाहिए था। आप बोलोगे सर उसको पास होना था तो उसको चाहिए था 36%, उसको मिला कितना है, इस बार उसको मिला है 24%। कितने नंबर मिले, 24%, और वो 9 अंक से फेल हो रहा था। जितने से फेल हो रहा है उतना उसको दे दो, ठीक है ना, तो पास हो जाएगा। मतलब 9 अंक देंगे, क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, इस भाई साहब को इधर लाओ, यानी 12% की वैल्यू कितनी आपके पास है, 9 है, तो 100% का मान यहां से निकाल लेंगे हम। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 9 बटे में 12 और इंटू कितना, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 का टेबल आएगा 3 बार, ये आपके पास 4 आएगा, 3 बटे 4 का मतलब कितना होता है आपके पास, 75। कितना होता है, 75 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 75 आपका आंसर आएगा। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना, एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका सुनना ध्यान से, ये तो हो गया आपका तरीका नंबर 1, ये सुनना ध्यान से तरीका नंबर 2। ठीक है ना, तरीका नंबर 2 ध्यान सुनना। देखो, एक आपका एग्जाम है, अगर आपको पास होना है तो 36% नंबर चाहिए, 36% चाहिए, तुम्हें मिले कितना, 24, यानी कितना कम मिला। आप बोलोगे सर 12% कम मिला, वही जो 12% कम मिला है वही तो आपका 9 नंबर के बराबर है। तो आप डायरेक्ट लिखोगे सर जो 12% की वैल्यू है वो कितना आपके सवाल में है, वो 9 के बराबर है, तो 100% का मान यहां से हम निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा आपके पास में, डायरेक्ट बोलोगे सर 9 बटे 12 और इंटू में कितना, 100% के लिए 100। तो आपके पास देखो 3 से डिवाइड करना 3 और 4, 4 से डिवाइड करना कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 इंटू 3 कितना आएगा आपका, 75। तो 75 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। खत्म सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए ना।
भाई 36% मिला है, 24% तुम्हें मिला है, 36 चाहिए था, तो 12% कम है, वही 12% 9 नंबर के बराबर था। हो गया सवाल खत्म। अगला सवाल देखो, सीपीओ का सवाल है 2003 का। लिखा है एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए, उसको मिला कितना है, 25 मिला है, यानी 8% कम मिला है, वही 8% कम है, इसी की वजह से तो फेल हुआ, तो 8% का मान 40 है, यानी 100% का मान 500 होगा। क्या होगा, 500। खत्म सवाल। ऐसे आंसर किया करो तुम भी, है ना भाई। अगर हम देखेंगे यहाँ पे अंकों में कमी कितने की है, तो 33% में से क्या करना, माइनस कर देना 25%, ठीक है ना। तो कितना आपके पास आएगा, 8%। तो 8% से फेल हुआ था, और 8% का मान कितना है, 40 है। 1% का मान कितना आएगा, अब ये कितने गुना, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 8% का मान कितना है, 40 है। कितने गुना है ये, 5 गुना है। तो 100% का मान क्या आएगा, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, है ना, ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो कितना आएगा, 500, यानी टोटल मार्क्स कितना था, 500 था, ठीक है ना। 500 आपका राइट आंसर हो गया। सवाल खत्म। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है वो, यहां पे किसी को भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है यहां पे। ओके पंकज भाई, आ गया समझ में। हाँ नीलम 500 बिल्कुल सही है। कभी कभी लगता होगा ना सर गुस्सा करते हैं यार, मतलब मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, ठीक है ना, इस बात पे नहीं आता कि मुझे बार बार बताना पड़ेगा पूछना, इस पे गुस्सा नहीं आता। आपके जेन्युइन अगर डाउट हो ना तो मुझसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो यार 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ जाता है जेन्युइन कौन पूछता है डाउट, फालतू कौन पूछता है, इतना समझ में आ जाता है मैं भी। चलो अब अगला डाउट आपके पास में है, अगला टाइप आपके पास में है, इस टाइप को जरा ध्यान समझेंगे हम। अगला टाइप आपके सामने है, बहुत प्यार से समझेंगे हम, ठीक है। लिखा हुआ है कि राम को एक एग्जाम में, राम को एक एग्जाम में, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 9 है, 9। राम को एक एग्जाम में 40% नंबर मिले, पिछले वाले में 1% का मान, यही तो होता है 1%। अरे भैया यही 1% होता है, यही ये जो आपका 5 मिलता है ना, यही 1% है, यही वाली वैल्यू जो होता है 1% यही है। क्या है, 1% का मान यही होता है, यही जो आपको मिला यही होता है, ठीक है। हाँ कुछ अच्छा क्वेश्चन लीजिए, सबका ऐसा लग रहा मैं एंटरटेनमेंट करने आया हूँ। हाँ ऐसा लग रहा है कि तुम एंटरटेनमेंट करने आया हूँ, कुछ अच्छा सवाल दो मसालेदार सर। क्या बोलूं मैं, पढ़ लो यार चुपचाप। लिखा हुआ है कि राम को एक एग्जाम में 40% नंबर मिला और वो 20 अंक से फेल हो गया। आदित्य को 45% नंबर मिला और जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे 30 अंक ज्यादा मिल गया। बोला है कि पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए थे। देखो बच्चा, अब इसमें कॉन्सेप्ट हम क्या लगाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका ये चलेगा कि जो बच्चा फेल हो रहा है, देखो ध्यान सुनना, कहानी यही है जैसे आपको मैंने बोला था, यहां से लेकर कहानी शुरू होती है और यहां पे बीच में एक आपका लाइन होता है, ठीक है। अब देखो एक आपका स्टूडेंट है जिसको 40% नंबर मिला, 20 से फेल हो गया, मान उसको 40 मिल गया और यहां से इतनी दूरी से वो फेल हो गया। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको 45% मिल गया और जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे कितना, 30 अंक ज्यादा, उससे यानी 30 अंक ज्यादा मिला है। तो हम अगर इसको यहां से 30 घटा दें, जितना ज्यादा मिला है उसको 30 घटा दें, तो वो भी यहां पहुंच जाएगा। जो फेल हो रहा था उसको भी पास करवा देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे भैया पास होने के लिए क्या चाहिए, तो राम जो था उसको कितना था, 40% नंबर मिला था, तो उसको अगर मैं 20 नंबर और दे देता तो पास हो जाता। भाई 20 नंबर से फेल हो रहा था, अगर मैं, ठीक है ना, अगर मैं उसको 20 नंबर दे देता तो क्या हो जाता, जस्ट वो पास हो जाता, ठीक है ना, बिल्कुल शिवानी गर्ग। अगर मैं उसको 20 नंबर दे देता तो पास हो जाता। अगर मैं बात करता हूं आदित्य की, तो आदित्य को कितना मिला है भैया, 45% मिला है। कितना मिला है, 45% मिला है और जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे कितना ज्यादा है, वो 30 नंबर ज्यादा। अगर उससे मैं 30 नंबर उसका हटा लूं तो क्या हो जाएगा, वो जस्ट पास रहेगा। भाई जो 30 नंबर उसको ज्यादा मिला था उससे मैं 30 घटा दूं तो ये भी यहां पहुंच गया। जो फेल हो रहा था उसको उतना दे दूं तो ये भी पहुंच गया। मतलब दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। यानी हम क्या करेंगे, जो पास हो रहा है उसको कहां पे लाएंगे, जस्ट पास पे लाएंगे। जो फेल हो रहा था उसको जस्ट फेल पर लाएंगे। यानी क्या करेंगे, हम इसको माइनस का 30 कर देंगे। अब 40 इधर जाएगा तो कितना आएगा, 5% आ जाएगा और ये 30 इधर माइनस का इधर आके आ जाएगा 50। यानी 5% का मान कितना आएगा, 50 आएगा। तो 1% का मान कितना आएगा, 10 नंबर। 1% का मान कितना, 10 नंबर आएगा। अब देखो सवाल में पूछा क्या है, सवाल में बोला था कि आपको पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए, कितने %। तो आपको पता है भैया कि 10 नंबर पर 1% होता है, तो 20 नंबर पे कितना होगा,
तो इस 20% पे 20 नंबर पे कितना होगा 2%, यानी आपको पास होने के लिए कितना चाहिए 40 और 2 42% नंबर चाहिए। कितने चाहिए 42% आपको पास होने के लिए चाहिए। आंसर कहां आएगा सर ए ऑप्शन आएगा। आप चाहे यहां से निकाल लो या फिर यहां से देख लो भैया 1% पे 10 नंबर है तो 30 पे कितना होगा 3% होगा, यानी आप देखोगे 45 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा सर 42%। यहां से भी आ जाएगा, जहां से इच्छा करे आप लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोनो दिक्कत है किसी को? विकास वर्मा सही है, ठीक है ना। आप यहां से भी निकाल सकते हैं यहां से, क्योंकि ये दोनों पास है, ये भी पास है ये भी पास वाला ही था। बहुत ही बढ़िया। देखो दो तरीके सवाल पूछता है, या तो आपसे पूछ लेता यहां पे कितना परसेंट, या तो पूछ लेता कितना नंबर। नंबर भी पूछ सकता था आपसे। देखो 1% का मान अगर 10 है तो 40% का मान 400, तो 420 नंबर पे तुम पास होते। अगर मान लो आपसे पूछता कितने नंबर पे पास हो रहे हो तो 420 आ जाता। ठीक है, तो या तो नंबर पूछेगा या तो आपसे परसेंट पूछेगा। देखो मेरे भाई, अरे यार रेपिट के स्पेलिंग तो मैं ऐसा लिखा चल लगता रेपिस्ट तुम लोग लिख देते हो, खतरनाक सी। रेपिट रेपिस्ट पता नहीं क्या क्या लिख देते हो तुम। देखो बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, तुम एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास में? अगर कोई बालक फेल हो रहा है, जितने नंबर से फेल हो रहा है, जैसे मान लो यहां पर कहानी है, ठीक है ना, मान लो कहानी यहां पे है, ठीक है ना, ये पास की लाइन है, ठीक है ना, मुझे यहां तक मैं पहुंचाऊं और यहां पे जो हमारा गैप है ये 30 का गैप है। अगर मैं इसको 30 से फेल हो रहा हूं तो 30 दे दूंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा। जो इससे ऊपर था, जो पास के, ये पास है, ये पास का जो ऊपर था, जितना ऊपर था उससे उतना घटा दूंगा तो ये भी पहुंच गया, यानी हम भी यही पहुंच गए वो भी यही, तो दोनों को बराबर कर देते हैं, बात खत्म। बात समझ में आई क्या? मैंने कहा था राम था 40% नंबर मिला था, 20 से फेल हो रहा था, मैं इसको 20 दे दूंगा तो पास हो जाएगा। ये एक बालक था, कौन था? आदित्य था। आदित्य को 45% नंबर मिला था और वो 30 अंक ज्यादा था, उसको ज्यादा था, उसकी हवा में उड़ रहा था, उसको नीचे ले आओ, उसको भी कहो बेटा तुम पास हो रहे हो बस, ठीक है ना। तो 30 अंक घटा देंगे तो वो भी पास, ये भी पास, ये भी पास, दोनों बराबर कर देंगे, खत्म। टोटल पूछता तो टोटल आपका कितना आता? 100% का मान 1000 आ जाता। टोटल पूछता ही नहीं था, बात खत्म, है ना। ये कॉन्सेप्ट तो लगाना है हमें बस, ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते हो। सवाल नंबर 10 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। मजे लेते हो तुम इसलिए समझ में नहीं आता तुम्हें। चलो लिखा है, एक परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स से 30% ज्यादा प्राप्त करने वाला एक छात्र 12 अंक से फेल हो गया, ठीक है ना। यानी हम बात करेंगे यहां पे पास की, तो अगर उस स्टूडेंट को देखो कितना मिला है 30% नंबर मिला है और फेल कितने से हो रहा है वो 12 नंबर से फेल, यानी अगर 12 दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट है जिसको 40% नंबर मिला, कितना मिला? 40% मिला, और ये क्या हो रहा था? जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे 28 अंक ज्यादा मिला, इसका 28 निकाल लो तुम, ये भी पास हो जाएगा। बस जो ज्यादा था उसको बराबर कम करेंगे, जो कम था उसको ज्यादा करके दोनों को बराबर कर देंगे, बात खत्म, बस क्लियर है। अब 40 इधर है तो 30 को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा? 10% आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 40 में से 30 घटेगा, इधर कितना? 10%। और इधर देखेंगे 28 इधर आके जुड़ेगा तो कितना? 40 आ जाएगा। मतलब 1% का मान कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 1% का मान 4। अब देखो इस बार क्या पूछा है आपसे? इस बार पूछा था कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर 1% का मान 4 है तो 30% का मान कितना होगा? 120 होगा। तो 120 नंबर ये 12 और, तो ये टोटल कितना आएगा? 132 तुम्हें नंबर चाहिए। मैंने बोला था ना, या तो नंबर पूछेगा या तो परसेंट पूछेगा। तो 120 नंबर, 32 नंबर चाहिए आपको क्या करने के लिए? पास होने के लिए। या फिर यहां से देख लो, 1% का मान 4 है तो 40% का मान कितना होगा? 160 होगा। तो 160 में से अगर मैं इसको 28 को घटा दूंगा तब भी कितना आएगा? 132 से आएगा। बताओ क्या अभी भी आपको समझ में नहीं आया? टोटल मार्क्स पूछता तो 100% होता, 400 हो जाता। 1% का मान 4 है, 100% का मान 400 हो जाता। अब जरा मुझे बताओ तुम किस स्टूडेंट को दिक्कत है यहां पे? अब बताओ जरा किस स्टूडेंट को दिक्कत है? किसी को लग रहा होगा स्पीड में, स्पीड में नहीं यार, बहुत ही मतलब जो मेरा स्टैंडर्ड है ना उससे मैं काफी नीचे पढ़ा रहा हूं अभी। हाँ 120 नंबर क्या था? 120 तो उसको मिला था, 12 और दे दो बेचारे का भला हो जाएगा, जस्ट पास हो जाएगा, है ना, पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएगा वो, ठीक है। चलो इस बार तो लग रहा है सबको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। 142 खराब है, तुम पिट जाओगे तुम। हाँ 120 कैसे आया? अरे भैया 1% का मान 4 है तो 30 का मान क्या होगा? 30 इंटू 4 120 नहीं होगा, है भाई? नहीं होगा क्या? हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो। सीजीएल 2020 का पेपर नहीं हुआ, 2020 में जो पेपर हुआ था वहां का सवाल, ठीक है ना। 2020 में मतलब पिछले साल का ही सवाल है। हाँ चलो क्वेश्चन लिखने की जरूरत क्या है? 2020 का पेपर नहीं हुआ, 2020 में जो पेपर हुआ था वहां का सवाल, ठीक है ना। 2020 में मतलब पिछले साल का ही सवाल है। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन देखो। सीजीएल 2020 का पेपर नहीं हुआ, 2020 में मतलब पिछले साल का ही सवाल है। चलो क्वेश्चन लिखने की जरूरत क्या है?
लिखा है, डेटा लिखो बस। एक परीक्षा में अनीता को 31% नंबर मिला और वो 16 अंकों से फेल हो गई, है ना, इसको तो फेल होना ही था, है? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है ना। 31% नंबर मिला, 16 अंकों से फेल हो गई, मतलब 31% तो मिला है, यानी उसको मैं 16 नंबर दे दूं तो क्या हो जाएगी, इसका भला हो जाएगा, ये पास हो जाएगी, ठीक है ना। सुनीता है, दिमाग उसके पास ज्यादा, उसको 40% नंबर मिला है और वो 56 अंक ज्यादा है, तो 56 इसका निकाल लो। तुम कहोगे बेटा तुम अब जस्ट पास हो। अब दोनों क्या हो गए, दोनों के लेवल हो गया बराबर। क्लियर है? अब 31 को इधर माइनस करेंगे, 40 मिला के 9% आ जाएगा, और 56 इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 72 आ जाएगा। कितना आएगा, 72। मतलब 9% का मान कितना आएगा, 72। 1% का मान कितना आ जाएगा, 8। ठीक है ना, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है ना, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब अगर 1% की वैल्यू 8 आ गई तो आपसे बोला है क्या, पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स आपसे पूछा था कितने के लिए, पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स आपसे पूछा था कितना होना चाहिए। ऑप्शन गलत है सारे के सारे, सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। ये लास्ट जो ऑप्शन ना बड़े गंदे से, आप इनको देखते काट सकते थे। अब देखो नंबर आपसे पूछा है, तो ये जरा मुझे बताओ, 1% का मान 8 है तो 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपके पास में आएगा कितना, 1% का मान 8 है तो कितना आ जाएगा, 248। कितना आएगा, 248 आ जाएगा। और 248 और 16 मिलके कितना बनाएंगे सर, 264 आ जाएगा। कितना आएगा, 264 आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ जरा, किसी को दिक्कत है कोई, अब किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए थी। चलो बताओ जरा, सबका आ गया ना आंसर। बोलो, अब कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए थी, सबका आ गया होगा। बहुत बढ़िया। आप यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, यहां से भी निकल जाएगा। यहां से निकाल के दिखाएं, देखो 1% का मान 8 है, तो यहां से देखोगे जरा, 40% का मान कितना आएगा, तो 40 इंटू 8 कितना आएगा, 320 आएगा। अब 320 से आप 56 माइनस करोगे ना, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 264 आएगा। तो चाहे आप यहां से निकाल लो, चाहे यहां से, दोनों बराबर ही तो थे, हो गया। चलो भाई, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगले का आंसर तुम बताओ, 3 बार एग्जाम में आया हुआ, 2004, 13 और 14 में रेलवे में पूछा गया सवाल है। चलो भाई, शिवानी, विकास वर्मा, सौरभ, बिल्कुल भाई। चलो, क्या लिखा हुआ, एक एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स का 20% प्राप्त करने वाला छात्र 24 नंबर से फेल हो गया, यानी 20% उसको मिला है, 24 से फेल हो गया। तो हम पास की बात करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो पास की बात करते हैं, पास करा देते हैं बेचारे को। तो 24 नंबर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आगे दे रखा है, दूसरा छात्र है जिसको 45% मिलते हैं और 26 अंक ज्यादा है, यानी 45% मिलते हैं और 26 ज्यादा, तो 26 से घटा देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 26 इधर आएगा तो कितना आएगा, 50 नंबर आ जाएगा। और अगर ये 45 इधर जाके माइनस होगा तो क्या आएगा, 25%, यानी 25% का मान 50 है, तो 1% का मान कितना आएगा, 2 नंबर आ जाएगा। 1% का मान कितना आएगा, 2 आएगा। आपसे पूछा क्या, परसेंट पूछा है ना, परसेंट पूछा है। अब देखो, अगर 1% का मान, अगर 1% का मान 2 है, तो 24 नंबर में कितना परसेंट बनेगा, तो 12% बनेगा। तो 12% ये हो गया और 20 ये हो गया, तो टोटल कितना आपके पास आएगा, 32% आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या जाएगा, 32% राइट आंसर आएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर देना, ठीक है। ये हो गया। आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो भाई, 1% का मान अगर 2 है तो 26 नंबर में कितना परसेंट बनेगा, 13% बनेगा। तो आप देखो ध्यान से, 45 में से 13 घटा दोगे कितना आएगा, तब भी आपका 32% आ जाएगा। तो जहां से आपकी इच्छा करे निकाल सकते हो। यहां पे क्या होगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, 3। या तो आपसे पूछेगा कितना परसेंट चाहिए, या तो पूछेगा आपसे क्या, कितना नंबर चाहिए, या तो पूछ लेगा टोटल, बस यही तो 3 पूछता है। अब बताओ जरा, अब तो मुझे लग रहा है सबके आंसर निकल रहे हैं, बिल्कुल। कृतम, असलम, सौरभ एंड सृष्टि, सौम्या, बिल्कुल। मैक्सिमम कैसे निकलेगा, अरे भैया 1% का मान 2 है तो मैक्सिमम 100% होता, 100 का मान 200, खत्म। क्या दिक्कत लेते हो इतना तुम, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, चलो ये वाला क्वेश्चन और बना दो, एमटीएस का सवाल इस बार का, फिर हम इसका टाइप चेंज करते हैं जरा।
चलो स्कोर बनाओ जल्दी से। हाँ बहुत अच्छे से आ गया, बहुत बढ़िया। इसको चलो बना दो। एक स्टूडेंट था, 32% नंबर मिले और 6 से फेल हो गया। यदि उसने 36% प्राप्त किए होते 2 अंकों से पास होता। पासिंग मार्क्स कितना था आपको ये बताना है। हाँ बिल्कुल रोहन तुम भी हो। सौरभ पीयूष बिल्कुल सही है आपका भी। चलो इसको बताओ जरा कितना आएगा। चलो बताओ भाई कितना आएगा। 70 70 70। देखो ध्यान से। एक स्टूडेंट था जिसको मिले 32% नंबर। कितने मिले हैं? 32%। और कितने 6 अंक से फेल हो रहा था, सर हमने 6 अंक दे दिया तो पास हो गया वो। आगे मिला है जब उसको 36% मिलता तो कितने से होता वो, तो 2 अंकों से पास होता, तो 2 आपका ये हो जाएगा। इधर आएगा तो 4 नंबर बराबर किसके होगा? 4% के। 4 नंबर बराबर 4% के, यानी 1% का मान कितना है? 1 है। 1% की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1% का मान 1 है। आपसे पूछा क्या है? पास होने के लिए कितना चाहिए उसको? सॉरी, 1% का मान 2 आ जाएगा ना यहाँ से। ये -2 होगा। कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब मार्क्स आपसे पूछा तो मार्क्स निकाल लो। भाई 32% पे कितना बनेगा यहाँ पे? तो 1% का मान 2 है तो 32 का मान कितना आएगा? 64। और यहाँ पे 64, ये कितना आ जाएगा टोटल? तो आपके पास आएगा कितना? 70। हो गया आंसर आपका खत्म। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा डी ऑप्शन, लॉक कर दो इसको। ठीक है, तो अब जरा मुझे बता दो किसी को कोई दिक्कत है? यहां से भी निकाल सकते थे। 36 का 2 गुना कितना? 72। 72 में 2 माइनस करते तब भी आपका। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको देखेंगे जरा ध्यान से, तो 36% का नंबर कितना आएगा? 72। 72 में 2 घटा देंगे तो कितना? ये भी आपका 70 आएगा। ये जो आपके पास मिल रहा है ना, ये हम क्या बराबर कर रहे हैं? याद रखना, ये हम इसको पास कर रहे हैं, जस्ट पास कर रहे हैं इसको बस हम। ठीक है। हम्म। चलो अब आते हैं जरा अगले टाइप पर। अब अगले टाइप पर आते हैं। अगला टाइप आपके पास है। अगला टाइप आपसे, एक एग्जाम में एक स्टूडेंट थी जिसको टोटल नंबर का कितना मिला? 25% मिला। और वो क्या हो गई? 25 अंक से फेल हो गई। तो हमने कहा हमारा टारगेट यही कि उसको हम बस पास करवा दें बस एक बार। ठीक है ना, स्टूडेंट है तो पास करवाना ही पड़ेगा। तो 25% नंबर मिला और कितने से वो क्या हो रही थी? फेल। तो आपकी 15 नंबर से फेल हो रही थी। ठीक है ना। दूसरी स्टूडेंट थी जिसको 30% नंबर मिला। 30% मिला और वो क्या? 5 अंक से फेल हो गई। यानी आप दोनों फेल हो रही हैं, है ना। ये दोनों पढ़ने लिखने वाली लड़कियां नहीं है, दोनों फेल हो रही हैं यहाँ पे। हाँ अरविश आपके कमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये 5, ये 15 अंकों से फेल हो गई। दूसरी स्टूडेंट बैठी, अधिकतम का 30% मिला और वह 5 अंक से फेल हो गई। यानी दोनों फेल हो रही हैं इस बार। इसका पीडीएफ अपलोड तो करवा दिया है। ठीक है ना। फेल हो गई तो फेल होने का मतलब है इसको भी आप 15 दे दो, इसको भी 5 दे दो, तभी तो पास होंगी ये। अभी 5 इधर आएगा तो क्या आएगा? 10 नंबर आ जाएगा। और ये आपको देखो 25% माइनस होगा तो कितना? 5%। यानी 5% का मान कितना? 10 है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अब 1% की वैल्यू 2 है तो आपसे पूछा क्या इस बार? टोटल मार्क्स पूछा है, पूर्णांक। यानी जो आपका पूर्णांक होता है मैक्सिमम मार्क्स होता है, यानी जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होता है आपका? हमेशा 100% होता है। ये कितना होता है? हमेशा 100%। तो 100% की वैल्यू क्या जाएगी? तो 100 और 1% का मान कितना? 2 है। आपका आंसर कितना आएगा? 200। ठीक है भाई, तो 200 आपका क्या है? टोटल मार्क्स है। 200 आपका आंसर हो गया, खत्म। बस खत्म है। चलो अगला सवाल आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा। अगला क्वेश्चन बताओ।
चलो बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। देखो लिखा हुआ है कि 27% नंबर मिला है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे पास की कंडीशन, बच्चा उसको कितना मिला, 27% नंबर मिला है, और वह कितने नंबर से फेल हो रही है, 27 नंबर से, तो 27 दे दो तो पास हो जाएगी यहां से, ठीक है ना। दूसरे स्टूडेंट है जिसको 30% नंबर मिला और 15 से फेल है, तो 30% नंबर मिला, 15 से फेल है, इसको 15 भी दे दो, पास हो जाएगी, ठीक है ना। ये इधर जाएगा तो 3% आ जाएगा, और 3% का मान कितना आएगा, 12 आएगा, यानी 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। आपको निकालना क्या था, टोटल मार्क्स निकालना है, तो 400 हो जाएगा। ये टोटल मार्क्स आपका कितना होता है, 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, क्या जाएगा, 100 इंटू में कितना, 4, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 400। 400 इज द करेक्ट आंसर। डन। चलो मूव करते हैं अगले पे, ठीक है ना। अब देखो बेटा जो अगला टाइप आपका है, ये जो आपका अगला टाइप आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, अगला टाइप आपको पढ़ाने वाला हूं, ये टाइप आपका है वेन डायग्राम का। कौन सा टाइप है, आप वेन डायग्राम का टाइप है। तो सबसे पहले हम यहां पे समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसके सबसे पहले हम समझेंगे जरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब यहां पे आप हेडिंग कर लेना सभी लोग। हाँ बिल्कुल भाई, नाम ले लेंगे तुम्हारा भी, अमर कर देंगे तुमको भी हम। चलो अब यहां पे जरा समझने वाले हम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। वेन आरेख, ठीक है ना। अब वेन डायग्राम यानी वेन आरेख आपका क्या होता है, सभी लोग जरा प्यार से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वेन डायग्राम, एग्जाम वाले सवाल समझ में आ गए ना, क्या क्या पूछ सकता है भाई, बहुत ज्यादा, 4-5 कंडीशन होती है, सारी मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब देखो एग्जाम यहां पे समझेंगे वेन डायग्राम में क्या होता है बच्चा। वेन डायग्राम देखो दो तरीके से आपको रिलेट करेगा। सबसे पहले हम समझाते हैं आपको दो का, ठीक है ना। वेन डायग्राम आपको समझाते हैं सबसे पहले हम किसका, दो का, ठीक है ना। यहां पे समझेंगे सबसे पहले हम दो का, ठीक है ना। दो का वेन डायग्राम कैसे होता है, तीन का तो आज नहीं पढ़ा पाएंगे हम, दो का ही पढ़ा पाएंगे। तो दो का वेन डायग्राम आप, यार लिखने का 10 सेकंड, यार 1 घंटे मिलते हैं, 3 दिन मिलता है तो 1 घंटे। अब लिखने का समय तुम रफली अभी कर लिया करो, बाकी टाइम रहता तो निकाल लिया करो बढ़िया सा, है ना। फिर आप अच्छे से उतारा करो यहां से। चलो वेन डायग्राम, सर ये मुझे समझ नहीं आता, आ जाएगा समझ, लेकिन प्यार से पढ़ोगे तो, है ना, प्यार से पढ़ोगे तो। देखो होता आपके पास में बच्चा क्या, ये आपका जैसे एक मैंने बना लिया सर्कल, एक आपका देखो नन्हा सा सर्कल हो गया बढ़िया सा, इस पे जरा फोकस करना। एक और मान लिया आपके सर्कल मैंने बना लिया, ये भी बढ़िया सा ही है। चलो ये मैंने दो आपके लिए सर्कल बनाए हैं, ठीक है। ये क्यों बनाए मैंने, सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। चल सुनो, हाँ देखो ध्यान से, ठीक है। अभी आंसर बाद में कर लियो तो सुनो। मैंने कहा ये आपका एक सेट, मैंने कहा ये आपका एक सेट ए है, मैंने कहा इसको एक सेट आपका बी है, ठीक है ना, ए और बी है। तो बताओ जरा यहां पे क्या होगा, बिल्कुल ध्यान सुनना। ये हो गया, तो बच्चा ये जो आपका सर्कल, ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका ए है, ये पूरा का पूरा ए है, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, बी है, पूरा का पूरा क्या है, बी है, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये वाला, दिस वन, ध्यान समझना, ये वाला जो पार्ट है आपका, जो मैं कलर अभी कर रहा हूं, ये जो आपको अभी मैं कलरिंग करके बता रहा हूं, अरे बहुत आसान होता है, मजा आ जाएगा आपको, लेकिन पूरा पढ़ोगे तो, ठीक है ना। ऐसे हवा में चलोगे तो नहीं हो पाएगा काम। ये वाला, ये जितना पार्ट मैंने अभी कलर्ड करके बताया है, ये वाला पार्ट कौन सा होता है, तो बच्चा ये आपका होता है ओनली ए। क्या होता है ये वाला जो पार्ट आपका कलर्ड मैंने करके बताया, ये आपका होता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ओनली ए। क्या बोलते हैं इसे, ओनली ए है, यानी ये केवल ए है। क्या है ये पार्ट आपका, तो ये केवल ए है आपका। केवल ए का मतलब है इसमें बी का कोई हिस्सा नहीं है, ये केवल अपने आप में अकेला ए है। ये ए आपका टोटल है, इसमें ए आपका क्या है, केवल इतना पार्ट आपका ए है। हाँ बिल्कुल, ग्रुप डी का भी डेट नहीं आई, वो फेक है, ठीक है, सारा फेक चल रहा है वो, तो वो सब आप शेयर ना करें तो अच्छा होगा, और बच्चों के अंदर पैनिक आ जाते हैं ना, पैनिक हो जाते हैं बच्चे।
अब देखो अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं, ये जो डायग्राम अभी मैं बना रहा हूं आपके सामने, ये जो डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है बच्चा, ये जो आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, ये क्या है आपके पास में, ये जो डायग्राम मैं आपके सामने अभी बना रहा हूं रेड पेन से, ये आपका जितना पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपको जितना पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपका क्या है बच्चा, तो ये जो पार्ट आपका है ये आपका ओनली बी है। ये आपका पार्ट क्या है आपका, ये आपका पार्ट है ओनली बी। क्या था आपका पार्ट, ये ओनली बी वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये पार्ट आपका कौन सा है, तो इस पार्ट की अगर हम बात करेंगे, ये पार्ट आपका है ओनली बी। कौन सा पार्ट है, दिस वन इज द ओनली बी, ठीक है ना। ये क्या है आपका, केवल बी है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा पार्ट है, ओनली बी है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल यही है। तो मैंने क्या बोला, ये आपका ए पार्ट हो गया, जो मैंने आपको यहां पे समझाया आपको लिख के, ये वाला पार्ट एक बार देख लो, प्यार से फिर समझ लो, एक बार समझ लेना सभी लोग प्यार से। देखो भाई, ये वाला जो आपका कलर्ड पार्ट है ना, ये वाला दिस वन, ठीक है ना, ये वाला जो कलर्ड पार्ट है, इतना सिर्फ इतना समझना ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका ओनली ए है। ये आपका इतना क्या है, ये ओनली ए है, ठीक है ना, ये ओनली ए है यानी केवल ए है। और ये वाला जो टोटल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट मैंने कलर्ड किया रेड पेन से, ये क्या है आपका, ये आपका ओनली बी है। तो आप कहोगे सर ये क्या, ये जो बीच में बच गया ये क्या है, ये बच्चा दोनों का कॉमन है। क्या है ये, दोनों का कॉमन। जो दोनों का कॉमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरसेक्शन बोलते हैं। यानी ये वाला जो बच्चा पार्ट है ना, ये वाला, तो ये आपका क्या है, ए और बी का क्या है, इंटरसेक्शन है। क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी का कॉमन भाग है। भाई ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। क्या कर रहा है, ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। बात समझ गए यहां तक, ये बात समझ गए। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत प्यार समझना। अब यहां पे मैं आपको देखो, मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा, यहां से कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। आप देखो कैसे आप आंसर निकालने लगोगे, ठीक है ना। ये एक मैं सर्कल बना रहा हूं, ये आपके मैंने एक स्क्वायर बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, कुछ भी आप समझ सकते हो। ये मैंने आपके लिए एक स्क्वायर बना लिया। ये जो बच्चा बॉक्स बना हुआ, ये जो आपके सामने बॉक्स नजर आ रहा है, बॉक्स, ये बॉक्स क्या होता है, ये बॉक्स आपका हमेशा 100% होता है। ये बॉक्स आपका हमेशा क्या होता है, 100% होता है। जो आपकी इंफीरियर चीजें होती हैं, इंफीरियर का मतलब होता है जो आपके पॉजिटिव साइड्स होते हैं। अगर आपने देखा यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव लिया तो निगेटिव बाहर आएगा, निगेटिव निगेटिव लिया तो आपका पॉजिटिव बाहर आएगा। मतलब क्या है सर इसका, मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं एग्जाम की बात करता हूं, जैसे मान लो तो मैं एग्जाम की बात करता हूं, तो अगर मैं पास का डायग्राम बनाऊंगा तो यहां पास पास आएंगे तो बाहर फेल आ जाएंगे। चाय पीने वाले यहां आएंगे, चाय ना पीने वाले बाहर आएंगे। मतलब अगर जो काम करने वाले यहां पे आ रहे हैं उसका उल्टा बाहर आएंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यानी इस बॉक्स का टोटल सम कितना होता है, 100% आपका टोटल होता है, 100% टोटल होता है। तो यहां पे बच्चा ध्यान समझेंगे, ये आपका पूरा सेशन होता है ए का, ये पूरा बी का होता है। अब यहां पर मैं देखो, अगर मैं यहां से आपको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, ठीक है ना, और ये जो पार्ट होता है आपका कितना, ये वाला जो पार्ट होता है दिस वन, ये टोटल आपके पास में कितना होता है, यूनियन। अब देखो क्या होता है कहानी यहां समझना। तो अब देखो बच्चा, फॉर्मूला होता है आपके पास में एन ए यूनियन बी। ए यूनियन का बी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो बच्चा ए में भी है, ऐसे एलिमेंट जो बी में भी है। मतलब ए और बी को कंबाइंड करने पर अगर लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं हम इसे, ए यूनियन बी बोलते हैं। क्लियर है। तो ए यूनियन बी बराबर जो होता है आपका वो कितना होता है, तो एन ऑफ ए, यानी ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में भी है प्लस ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में भी है। क्लियर है भाई। अगर मुझे इन दोनों का कंबाइंड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने ए को भी जोड़ दिया टोटल और बी के एलिमेंट जितने थे उसको भी जोड़ दिया। अब देखो ये वाला नंबर क्या दो बार नहीं जुड़ गया भाई। आपने जब ए को लिया था तब ये शामिल हो चुका था, जब आपने बी को लिया तब भी ये शामिल हो चुका। मतलब ये नंबर दो बार जुड़ा था, नहीं जुड़ा था। एक बार इसको हटा दो, एक बार क्या कर दो, इसको हटा दो। तो यहां पे क्या करेंगे हम, माइनस कर देते हैं क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं हम, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं। तो ये आपका बच्चा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो आपका सिंबल दिख रहा है, ये जो सिंबल आपका है, ये आपका सिंबल है यूनियन का। क्या है ये आपका, यूनियन का सिंबल है। ठीक है ना, यूनियन का सिंबल है। ये जो आपके सामने सिंबल दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा सिंबल है आपका, इंटरसेक्शन का। क्या है ये आपका, इंटरसेक्शन का। ठीक है ना, इंटरसेक्शन का कॉमन है, इंटरसेक्शन का। इसका मतलब यूनियन का मतलब होता है कि कंबाइंड करके चीजों को लिखना। इंटरसेक्शन का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कॉमन।
इंटरसेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से हम कॉमन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, कॉमन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन का मतलब एक तरह से हम कंबाइंड भी कह सकते हैं, क्या, कंबाइंड, ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। जरा हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम संघ बोलते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या, प्रतिच्छेदन होता है, ठीक है ना, प्रतिच्छेदन होता है इसका मतलब, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इंटरसेक्शन बच्चा क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ लो, यहां से एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो। मान लो मैंने कहा एक सेट आपके पास में कोई ए है, ठीक है ना, ए कोई सेट है जिसमें आपके एलिमेंट मैंने दे दिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये मैंने कहा आपके एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। सॉरी, मैंने कहा ए आपका कोई सेट है, ए आपका कोई सेट मैंने दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर, जिसमें मैंने कहा एलिमेंट आपके पास है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। बहुत ध्यान समझना, ठीक है ना, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, क्लियर है। और मैंने कहा एक सेट आपके पास में बी है जिसके एलिमेंट आपके मैंने कहा ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब है ए और बी में कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं, ए और बी में कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं। तो कॉमन कौन सा है, ए यहां पे भी है, यहां पे भी है, ई यहां भी है, यहां भी है, तो यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा बच्चा वो क्या आएगा, ए और ई आ जाएगा। क्या जाएगा, ए और ई इनका क्या जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में मौजूद होते हैं, कॉमन होते हैं आपके, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मान लो मुझे यूनियन निकालना होता, अगर मुझे निकालना है ए यूनियन बी निकालना है, तो यूनियन का मतलब क्या हो गया, जो कॉमन है उनको तो पहले लिख दो। जैसे आपका यहां पे देखेंगे ए बी सी डी ई लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब कौन सा बच गया यहाँ पे, ए ई तो यहां पे आ चुका है, कौन बच गया, आई ओ यू, यानी आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। ये आपका हो जाएगा सेट पूरा का पूरा, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, यूनियन का मतलब होता है सबको आपको लिख लेना है। जैसे एबीसीडी ए ले लिया, एबीसीडी ए ले लिया, ए और ई तो पहले आ चुका, जो बचा उसको ले लेना, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एक क्वेश्चन के थ्रू में समझाने की कोशिश करता हूं। लिखा गया है कि एक सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया कि 70% लोगों के पास में क्या है, कार है। 70% लोगों के पास में क्या है, कार है। और 75% लोगों के पास में क्या था, टीवी था। यानी यहां पे दो डायग्राम बनेंगे, किसके, एक कार का, एक टीवी का। ध्यान समझना, एक आपका डायग्राम बनेगा कार का, ये मैंने कार का बना लिया, एक डायग्राम मैंने बना लिया टीवी का, ये आपका मैंने बना लिया टीवी का। इसको मैंने कहा ये बच्चा कार का डायग्राम है, और ये डायग्राम मैंने कहा किसका है, टीवी का है। तो देखो कार कितने लोगों के पास है, 70% लोगों के पास में कार है। तो कार वाले लोग कितने हैं, 70% आपके कार वाले हैं। टीवी वाले कितने हैं मेरे भाई, तो टीवी वाले आपके कितने हैं, 75% आपके टीवी वाले हैं। अच्छा, दोनों रखने वाले लोग कितने हैं, 55% है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 55% है। लिखा गया है कि सर्वेक्षण लोगों में कितने परसेंट लोगों के पास में कार है या तो टेलीविजन है। तो देखो बच्चा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो 70% लोगों के पास में क्या है, कार है, 75% लोगों के पास में क्या है, टीवी है। तो हम ये निकाल लेते हैं ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास में कुछ ना कुछ तो है, चाहे वो कार हो चाहे टीवी हो। तो हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं यहां पे इन दोनों का यूनियन, मतलब कार का, ठीक है ना, कार का यूनियन निकाल लेते हैं किसके साथ में, कार का यूनियन निकाल लेते हैं टीवी के साथ में। कार का यूनियन अगर टीवी के साथ निकालेंगे, या फिर ऐसे देख लो, ये हो गया कार हो गई, यानी सी का यूनियन अगर हम टी के साथ निकालेंगे, सी यूनियन टी, ठीक है ना, ये सी यू टी कट नहीं है, सी यूनियन है, क्या है आपका, यूनियन है। तो किसके बराबर हो जाएगा, कार रखने वाले लोग कितने हैं बच्चा, 70% लोग कार रखने वाले, टीवी वाले कितने हैं, 75% है। और मैंने कहा था आपने 70 देख लिया टोटल, टीवी देख लिया 75, अब क्या करेंगे 55 को माइनस, क्योंकि दो बार जुड़ चुका है तो माइनस कर देना 55%, ठीक है ना, माइनस कर देना 55%। तो आपके पास में कितना आएगा, तो 90% आ जाएगा। ये कितना आएगा, 90%। इसका मतलब ये है कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ ना कुछ तो है, चाहे वो टीवी हो चाहे कार हो। क्लियर है, 90% लोग ऐसे होंगे जिनके पास में कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे टीवी होगी चाहे कार होगी। सवाल में पूछा था ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, यानी कि ना कार है, ठीक है ना कार है और ना ही टीवी, ये दोनों आइटम उनके पास नहीं है।
अगर ये दोनों आइटम नहीं है तो ऐसे कितने लोग होंगे? तो टोटल आपका 100% होता है, 90% लोगों के पास में कुछ ना कुछ तो है, यानी 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो 10% आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर देना। अब बताओ जरा, क्या आपको समझ में आई मेरी बात? हाँ, कह रहा सर गरीब है, ठीक है ना। तो ये जो आपका यूनियन होता है ना, ये जो यूनियन होता है, यूनियन का एक ट्रिक आपको बता दूं मैं, जब कभी भी आपको यहां पे सवाल में और दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चा? और दिख जाए, और वर्ड दिख जाए, या तो फिर वर्ड दिख जाए या, तो इसका मतलब होता है यूनियन होता है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन के लिए क्या वर्डिंग यूज होती है? इसके लिए मेनली होता है क्या? एंड। क्या मिल जाए आपको? एंड मिल जाए, या फिर आपको और दिख जाए, ठीक है ना, तो आपको इंटरसेक्शन लगाना होता है। आया समझ में कि नहीं आया? पहला सवाल सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है ना। अब देखो यहां पे दो तरीके से मैं बना सकता था, दो तरीके से मैं बना सकता था, ठीक है ना। एक पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका देखो मैं क्या लगा सकता था आपको। दूसरा तरीका बेटा देखो ध्यान से मैं क्या लगा सकता हूं, मैं बहुत प्यार समझना। हम यहां से जो निकालते हैं ना, यूनियन निकालते हैं, यूनियन का मतलब होता है 90 कैसे आया? फिगर के अंदर वाला भी बता दो, वही बताने चल रहा हूं ना। देखो अब देखो ध्यान से बच्चा, ये टोटल कितना वैल्यू है? 70 है। टोटल कितना? 70 है। तो अगर मैं निकालूंगा इतना, ओनली कार कितने लोग ऐसे हैं? ऐसे कितने लोग हैं बच्चा जिनके पास में ओनली कार है? क्या है? ओनली कार है, सिर्फ कार है। तो हम कैसे निकालेंगे? 70 टोटल है, 55 इतना है, तो 70 में 55 घटा देंगे, कितना आपके पास आएगा? तो आपके पास आ जाएगा ये 15%। तो 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास में सिर्फ कार है, सॉरी सिर्फ कार है। अगर यहां पे मैं निकाल लूंगा ओनली टीबी वाले, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास केवल टीबी है? तो टोटल वैल्यू कितना है बच्चा? 75 है। 75 में 55 तो इतना यही पार्ट है, इसका मतलब ये कितना बचेगा? 20% आपका ये बचेगा। कितना? 20%। अब देखो यहां पर मैं ऐसा निकाल लेता हूं, ऐसे लोग जिनके पास में कुछ ना कुछ तो है ना। ऐसे लोग भैया जिनके पास में कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो है। ऐसे कितने लोग हैं? तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली निकालोगे कितना? ये 15%, ये 20% और ये 55%, क्योंकि अब आपका ये इतना पार्ट, इतना इतना प्लस इतना, ठीक है ना। तो मतलब क्या करेंगे हम? 15% हो गया प्लस 55% हो गया और माइनस का 20% हो गया, सॉरी प्लस का 20% हो गया। तो कितना आ गया? 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ ना कुछ तो है। जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, वो कितने बचेंगे? 10% ही तो बचेंगे भैया। 90% के पास कुछ ना कुछ तो है, तो 10% लोग बच गए, है ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 100 में से क्या करेंगे हम? 90 को घटा देंगे, कितना आएगा सर? 10% आ जाएगा। आप समझ में आया क्या? अब समझ में आ गया क्या? तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, आप इससे भी बना सकते हैं। इसमें क्या होगा? इसको घटाना नहीं पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि आपका 15 हो गया, ये आपका इतना पार्ट 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 55, तीनों को जोड़ लेना, 90 आ गया। 10% लोग ऐसे होंगे जिनके पास में कुछ नहीं है, ठीक है। अब यार समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, 2-3 सवाल जैसे करोगे ना, ओरली करवाऊंगा तुमसे, तुम खुद करोगे, तुम खुद करोगे। देखो अगला सवाल जरा, अगला सवाल देखेंगे जरा। अगला सवाल आपके पास में है, एक एग्जाम में 60% लोगों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को दोनों पसंद है। इन दोनों को जोड़ो फटाफट, कितना आएगा? 105। 105 में हम 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा सर? आपका आ जाएगा 80 आ जाएगा। यानी कि 80 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, आंसर आएगा। ये हो गया खत्म। हाँ खत्म, ऐसे आंसर होगा, ठीक है ना। हो गया खत्म, बार बार फिगर थोड़ी बनाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। यानी आपको कहानी क्या दिया हुआ है? ऐसे लोग कितने हैं जो आपको मैथमेटिक्स पसंद वाले हैं, ठीक है ना। तो एन ऑफ मैथमेटिक्स वाले कितने हैं आपके पास बच्चा? तो आपके पास है 60% है, ठीक है ना। नंबर ऑफ यहाँ पे कौन है? साइंस वाले कितने हैं? तो आपको दे रखा है सवाल में कितना? 25%, 45% दे रखा है, ठीक है ना। जो आपको दोनों पसंद है, मतलब मैथमेटिक्स और आपका इंटरसेक्शन साइंस दोनों पसंद करने वाले लोग कितने हैं? आपके हैं 25%। तो आप यहां से निकाल लो यूनियन। यूनियन में आपके पास आएगा कि ऐसे लोग जिनको कम से कम 1% पसंद है, कम से कम कुछ ना कुछ पसंद है, यानी एन हम निकाल लेंगे क्या? मैथ का निकाल लेंगे यूनियन साइंस के साथ में। तो कितना आएगा? 60 को जोड़ेंगे 45 में और माइनस कर देंगे किसमें? 25 में। कितना आपके पास आ जाएगा? 80%। यानी 80% लोग ऐसे हैं जिनको क्या है? कुछ ना कुछ तो पसंद है, ठीक है ना। आ गया ना? बिल्कुल गर्दा, सही बात है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।
बाकी अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक आप लोग रिवीजन करके रखना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसी उम्मीद, जोश और उत्साह के साथ में। ठीक है ना, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग भी अपना ख्याल रखें।